अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ताउज़ के बारे में। ताउज़ और तस्मिया, इसमें बहुत सारे लोग जो है वो मिस्टेक पढ़ते हैं, ना तो ताउज़ को ठीक तरीके से पढ़ पाते हैं और ना ही तस्मिया को। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। उम्मीद है आपको ताउज़ और तस्मिया बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आइंदा आप जो पहले गलती करती थी वो दोबारा नहीं करेंगी। अब ताउज़ में पहला लफ्ज़ जो है आऊज़ु। आऊज़ु पहले हमज़ा है फिर आइन है। अब ये दोनों ही बारीक हैं, हमज़ा भी बारीक है और आइन जो है वो भी बारीक है। हम हमज़ा को कभी भी गोल मुंह के साथ नहीं पढ़ते, कोई भी हमज़ा को गोल मुंह के साथ नहीं पढ़ता। जैसे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ सीधा सीधा पढ़ा जाता है, ठीक है, खुले मुंह के साथ। इसी तरह से आइन जो है ये भी बारीक है, ये दोनों बारीक है। अब गलती क्या होती है, बहुत सारे कुरान मजीद के अंदर ऐसे हरूफ हैं जो हमज़ा और आइन एक साथ ही आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आमालुहुम, आमालुहुम। अब यहाँ पे भी लोग जो हैं वो आ को झटका दे के नहीं पढ़ते, अलग करके नहीं पढ़ते, आमालुहुम पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे आइन वाज़े हो रहा है, हमज़ा जो है वो गायब है। इसी तरह से आऊज़ु पढ़ते हैं, दोनों हमज़ा और आइन दोनों को ही हमज़ा पढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे कि हमज़ा और आइन ये दोनों बारीक हैं और एक ही जगह से निकल रही हैं। आपको समझने की ज़रूरत ये है कि हमज़ा की जो आवाज़ है वो अलग है और आइन की जो आवाज़ है वो अलग है। बेशक ये दोनों बारीक हैं और एक ही जगह से निकलते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ निकालने की जो शेप है वो अलग है। वो कैसे है वो आज मैं आपको बहुत तफसील से बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह बिल्कुल आपका जो हमज़ा और आइन जो है इसमें फ़र्क जो है वो वाज़े हो जाएगा, सीख जाएंगी आप। तो देखिए, हमज़ा ज़बर आ की आवाज़ निकल रही है, बिल्कुल सीधा सीधा आ निकल रहा है, ठीक है। अब आइन पढ़ें, आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ। हमज़ा बिल्कुल दरमियान से निकल रहा है, खुले मुंह के साथ, बिल्कुल स्माइली फेस बनाए। हमज़ा ज़बर आइन ज़बर आइन ज़बर आ। पढ़ते हुए आपको हंसी तो आएगी, लेकिन आपको ऐसे ही पढ़ना है, तभी आसानी से पढ़ पाएंगे और आपका आइन जो है वो 2 सेकंड में ठीक हो जाएगा। आऊज़ु, ज़ाल को आपने नरमी से पढ़ना है, आऊज़ु आऊज़ु। समझ आ रही है बात। अब आऊज़ु, अब ऊ जो है इसको आपने 2 सेकंड के लिए खींचना है, क्योंकि ऊ के आगे जो है आइन वा पेश ऊ, वाव जो है ये मद्दा है, हरूफ मद्दा में से आ रहा है। हरूफ मद्दा में से एक वाव भी तो है ना, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। ये वाव मद्दा आ रहा है क्योंकि वाव से पहले पेश है, इसलिए इसको 2 हरकत यानी कि 2 सेकंड के लिए इसको खींचना है। आऊज़ु, ठीक है। इस आऊज़ु यानी ताउज़ के अंदर जो है तजवीद का हर कायदा इस्तेमाल करना है। आऊज़ु बिल्लाह, बिल्लाह। अब बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं बिल्लाह, यानी मोटा करके लफ्ज़ को पढ़ते हैं, लफ्ज़ अल्लाह को। तो लफ्ज़ अल्लाह जो है, रा और अल्लाह, ये जो है ये 2 लफ्ज़ ऐसे हैं, ये बारीक भी पढ़े जाते हैं और मोटे भी पढ़े जाते हैं। लेकिन मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है वो डिपेंड करता है उससे पहले वाले हरफ पे। यानी अगर तो लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ रही है तो लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है वो बारीक पढ़ा जाएगा। अगर उससे पहले ज़बर और पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे गोल मुंह के साथ नहीं पढ़ेंगे, खुले मुंह के साथ बारीक पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मी, हिमी, हा जो है ये हलक से निकलेगा, ठीक है। हलक का आखिरी हिस्सा जो सीने की तरफ है
ایک ہوتی ہے ہا، ہا جو ہے وہ حلق کے درمیان سے نکلتی ہے، اور ایک ہوتی ہے ہا، حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، سینے کے اندر سے آپ کو وائبریٹ محسوس ہوگی جب آپ ہا پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان نش، اب شین کے اوپر شد ہے، جس کے اوپر شد ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں پہ دو لفظ ہیں. اب یہاں شین ہے، شین دو شین آ رہی ہے، پہلے میں جزم آئے گی اور دوسرے کے اوپر زبر. ٹھیک ہے، ویسے بھی جتنے حروف پہ شد آتی ہے، مشدد حروف جو ہوتے ہیں ان کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. من الشیطان، اب طوا جو ہے اس کو پور پڑھیں گے، موٹا لفظ ہے، پور کر کے پڑھیں گے. من الشیطان الرجیم. کلیئر ہو گیا؟ مجھے لگتا ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. چلیں ایک دفعہ میں پھر سے آپ کو پوری پڑھ کے سناتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلیئر ہو گیا؟ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اور آپ پریکٹس کریں، بغیر پریکٹس کے صرف سننے سے ہی یاد نہیں ہوتا، سنیں گے اور ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کریں گے. چلیے نیکسٹ پڑھتے ہیں تسمیہ. بسم اللہ، بس، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں بسم اللہ، بے نہیں پڑھیں گے، بے لفظ مجہول ہو جائے گا. بے 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 ویسے لگ رہا ہے کہ یہ نیچے ایک زیر پڑی جا رہی ہے، لیکن آپ خود دیکھیں بے پڑھیں گے نا، بے پڑھ کے دیکھیں، بے بی، فرق ہے نا. با باریک ہے، اس کے نیچے زیر ہے. جب بھی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ. بہت سارے لوگ جو ہیں جلدی میں پڑھ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے نہیں پڑھنا، ہم نے اپنے طریقے کو صحیح کرنا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے کہ ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کیسے پڑھنی ہے. با کے نیچے زیر ہے. یہاں پہ ایک قاعدہ سمجھ لیں کہ زیر کی آواز نیچے کی طرف جاتی ہے، اوپر کو نہیں جاتی، اور زبر کی آواز جو ہے وہ اوپر کو جاتی ہے. اب پڑھ کے دیکھیں، بی بی بی، آواز نیچے کی طرف جا رہی ہے زیر کی. ٹھیک ہے، بس 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 پڑھیں تو آپ کا فیس جو ہے، آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ اسمائلی ہو جائیں گے. بسم اللہ. بعض لوگ جو ہے نا سین پہ قلقلہ کر دیتے ہیں، بس یعنی سین کو ہلا کے پڑھتے ہیں، تو قلقلہ نہیں کرنا کیونکہ حروف قلقلہ جو ہے ان میں سین نہیں آتا. کلیئر ہو گیا؟ بسم اللہ. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں بھی لفظ اللہ جو ہے اس کا لام باریک پڑا جا رہا ہے، موٹا نہیں کریں گے. الرحمہ، یہاں بھی ہا موٹی آ رہی ہے، یعنی وہ ہا جو ہے وہ سینے سے محسوس ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحیم، را موٹا ہے، پر کر کے پڑھایا جائے گا، اور شد والے لفظ کو ہم نے سختی سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.